मॉर्गेज या चार्ज से रिलेटेड पेमेंट का सिलसिला। अगर आपने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई हुई है, लोन भी तकरीबन 3.5 करोड़ का है, अब आपने क्या किया, 2 करोड़ का लोन पे कर दिया है, आप बड़े खुश हो गए कि अब 1.5 करोड़ की लायबिलिटी रह गई। लेकिन कभी भी किसी भी बैंक के पास आप जाके कहेंगे ना मैंने लोन लेना है, वो कहेगा एक मिनट में तुम्हारी रिपोर्ट जनरेट कर लूँ, वो उस डेटाबेस से कनेक्ट करेगा जो रजिस्ट्रार वाली है, तो वहां लिखा आ रहा होगा कि ये भाई साहब तो 3.5 करोड़ का लोन लेके बैठे हुए हैं, जबकि आपने तो वापस कर दिया 2 करोड़। तो जब आप वापस कर देते हैं तो आप चाहते हैं कि आप मेन डेटाबेस में अमाउंट भी एडजस्ट करवा दें। तो जब भी आप पेमेंट पूरी कर दें या पार्ट कर दें, पूरी पेमेंट को कहते हैं सेटिस्फेक्शन और पार्ट पेमेंट यानी कि थोड़ी सी पेमेंट, तो आपको चाहिए कि आप रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करें और उसको कहें कि भाई मैंने इतनी पेमेंट कर दी है। रजिस्ट्रार आपको एक नेक नियत आदमी मानते ही जैसे ही आपने उसे बताया मैंने पेमेंट कर दी, वो कहेगा अच्छा किया, बता दिया, फौरन से एडजस्ट कर देगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वो पहले पूछेगा, किससे पूछेगा, क्रेडिटर से पूछेगा, कहेगा भाईजान इसने पेमेंट कर दी है, और क्रेडिटर को देगा 14 दिन का टाइम। इस पूरे चैप्टर में मैंने पहली और आखिरी दफा 14 दिन बोला है, वरना इसमें हमेशा 30 दिन की कहानी है। इस चैप्टर में पेपर में कोई भी सवाल आए और आपको याद ना आ रहे हो दिन, तो 95% चांस है कि 30 लिख दिन चल जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर ने 30 दिनों की ही कहानियां चलाई हैं सारी। मगर क्रेडिटर से जब पूछ रहे हैं तो वहां 14 दिन का टाइम है। तो क्रेडिटर को आप कहेंगे कि भाई बताओ, अगर क्रेडिटर कह देगा ओके पेमेंट हो गई है, रजिस्ट्रार एंटर कर लेगा। क्रेडिटर खामोश रहेगा तो भी रजिस्ट्रार एंटर कर लेगा। नेगेटिव कंफर्मेशन है यहाँ। एम लॉ अक्सर अलाउ नहीं करता, लेकिन इस वाले लॉ में अलाउड है कि अगर क्रेडिटर ने 14 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया तो रजिस्ट्रार इसको अपनी तौहीन मानेगा और खुद ही से एंटर कर लेगा कि ठीक है मैंने उससे पूछा था, नहीं बताया, हो गई होगी पेमेंट, नहीं हुई होती तो उसे बताना चाहिए था। तो 14 दिन तक जवाब ना मिलने की सूरत में भी वो ऑटो पे रिकॉर्ड कर लेगा। लॉ ये भी कहता है कि अगर रजिस्ट्रार को अपने जाती पर्सनल सोर्सेज से भी पता लग गया है किसी पेमेंट का, तो रजिस्ट्रार खुद से भी उसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो कंपनी रजिस्ट्रार को बताएगी, रजिस्ट्रार क्रेडिटर से कंफर्म करेगा, क्रेडिटर जवाब देगा या जवाब नहीं देगा। अगर जवाब दे यस तो भी मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन एंटर हो जाएगा, अगर जवाब ना दे तो भी मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, और अगर जवाब दे नो मुझे पेमेंट नहीं हुई, तो फिर कंपनी को रिस्पॉन्ड करेगा रजिस्ट्रार और कहेगा भाई तुम्हारी पेमेंट नहीं हुई, पहले उससे राब्ता कराओ। कभी कभी कंपनी चालाक होती है, वो पहले से ही क्रेडिटर को जाके कहती है जी मैंने डॉक्यूमेंट जमा कराना है, बिला वजह वो आपसे पूछेगा, आपके भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी, एनओसी लिख के दे दें आपने पेमेंट वसूल पाई। तो फिर एनओसी समेत रजिस्ट्रार को बता देते हैं कि ये काम हो गया। रजिस्ट्रार एनओसी देखता है और मुतमईन होकर उसको रिकॉर्ड कर लेता है, चाहे आपने उसमें 2 नंबरी की हो। खैर वो एक अलग मामला है। क्या ये बात समझ आई? मॉर्गेजेस या चार्जेस के जो डॉक्यूमेंट है कंपनी अपने पास भी रख रही है, एक तो रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड है उसके पास पड़ा हुआ है, कंपनी भी अपने पास अपने रजिस्टर ऑफिस में ये रिकॉर्ड रख रही होगी। कोई भी मेंबर जो है वो अगर जाके देखना चाहता है कि कौन कौन से हमारे एसेट किस किस के नाम पे मॉर्गेज या चार्ज हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख सकता है। कोई भी क्रेडिटर देखना चाहे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। इन 2 के अलावा कोई देखना चाहे उसके पैसे लगेंगे, वो पैसे देगा तो वो देख सकता है उस रिकॉर्ड को, अदरवाइज नहीं देख सकता। तो क्रेडिटर्स और मेंबर्स के लिए वो रिकॉर्ड देखना फ्री है, उनके लिए एक्सेस है, वो उसे देख सकते हैं। इनके अलावा जितने भी बंदे आके देखना चाहेंगे कि वो रिकॉर्ड रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, तो उनको एक पेमेंट करनी पड़ेगी। डन।